I wanted to be in production, direction, or post में थोड़ा या pre में, like pre और post का मेरा रुझान ज़्यादा था rather than shooting it अब बिल्कुल सामने. आप में स्टोरी टेलर तो है because actors are also हाँ, story tellers, हाँ. but story writer भी है. यूनिवर्सिटी में एक आधी कोई शॉर्ट फिल्म इस तरह डायरेक्ट कर लिए तो वो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला. द कंटेंट क्रिएशन बेसिकली हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई वांटेड टू लाइक टेल अ स्टोरी. जैसे एक मेरा एक बहुत पुराना अंदरून लाहौर में मैंने एक शूट किया था मेरे एक को मॉडल फ्रेंड तो नहीं, एक्वेंटेंस के साथ. सो दैट वेंट रियली वायरल. वो भी हमने बस ऐसी रैंडमली सुबह 6 बजे उठ के हम गए, खुद ही कपड़े पहने, मेकअप हेयर किया, एक कहानी बनाई कि पुराना ज़माना है, लड़की झांक रही ऊपर से, लड़का आया है, वो उसको इशारे से कह रही है कि मुझे गजरे लेके दो. लाइक वो पूरा सिस्टम एक पूरी तो बस कहानियाँ इस तरह छोटी छोटी बुनी. कभी किस फिर काम मिलने लग गया, लोगों ने, ब्रांड्स ने रीच आउट करना शुरू कर दिया. तो फिर जिस तरह की ब्रांड की थीम होती थी ना, मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाती थी. सो दैट आल्सो आई थिंक. एंड देन इतने पैसे वगैरह तो होते नहीं थे, खुद ही मेकअप किया, खुद ही जो है वो मॉडल कर लिया खुद ही, तो उस तरह फिर देन दिस पर्सन. तो ये जब मैंने शुरू में आपकी परफॉर्मेंस भी देखी थी तो ऐसा लगता था कि there's a lot of inspiration you've driven from actors, from probably from film actors, क्योंकि आपकी जो एक्टिंग थी वो टीवी की नहीं, वो फिल्म की एक्टिंग थी, ऐसे लगता था. क्या ये सच है? हाँ, I do consume a lot of old Bollywood or Hollywood content. Like even in fashion, I used to look up to Audrey Hepburn. Like इस तरह की मुझे पुरानी चीज़ें, थोड़ी vintage चीज़ें attract करती हैं. It's just my style. Like वो, या मुझे याद है जब नया मैं आई थी तो I used to have all this full on bangs and side, because then again I wanted to live that 80s 60s या जो जिस टाइम का भी वो era का है, क्योंकि तब bangs होना was the thing, right? और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या हो रहा है, मुझे तो मुझे अच्छा लग रहा है. I like it, I look cute, I look nice. I was kind of a person जो बचपन में डोर हैंडल्स पे दुपट्टे का एक नॉट बांधती थी और दूसरा नॉट लेके ना फिर ऐसे लेके जाती थी. So I was that, with the imagination was always a very strong suit. So I think that's how. I know, sure. A lot of artists do have have that creative imagination. जब आपको काम मिलना शुरू हुआ, आपने बताया कि जब जुल्म मिला था, आप ये बात कर चुकी हैं पहले भी इंटरव्यूज में कि ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से मिला. जुल्म के बाद जब आपको अगला प्रोजेक्ट मिला, वो क्यों मिला आपके असेसमेंट में? जुल्म में उनको आपका काम अच्छा लगा, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगी, खूबसूरती अच्छी लगी, क्या आपकी क्या असेसमेंट है? ये तो वैसे वही बता सकते हैं, मुझे तो इस बात का जवाब. मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप पे ये भी बात हुई कि यार वाई सहर, ये सहर को इतना काम क्यों मिलता है? एंड अ पार्ट ऑफ मी देन आल्सो इज लाइक आस्क्स दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट सहर? ऑनेस्टली मैं तो इस शायद बात का सही जवाब नहीं दे सकती, बट अगेन मुझे भी किसी ने ये बात बोली थी तो मुझे लगता है मे बी दिस इज द रीजन, इज दैट the person told me that Sahar, you walk with very light shoulders on set, like you're not, how do I say this, like no tantrums, no star attitude. I don't know, ऐसे जैसे you walked in, it was like a very like cool person has walked in, there's no like pressure कि oh Sahar Hashmi चल के आएंगे. Never. I think maybe it's that, again I don't know. It could be because I think people are now fed up with a lot of stars and their tantrums. I don't know. तो हो सकता है कि शायद ये बात हो कि people are like she's easy to work with in a sense कि light shoulders, and I feel like I am but since you're also acknowledging that you were in a growing phase and you still are probably एक actor को time लगता है. उस टाइम पे अगर सहार हाशमी को दानिश तैमूर के साथ अगर कास्ट कर लिया जाता है, यार जंजीरे जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हो गया, क्योंकि वो तो हमने जंजीरे में आपको देखा तो हमने कहा ओके सहर हैज ग्रोन, वो तो हमने अब आपको शिदाई में देख रहे हैं तो हमें लग रहा है शी इज ग्रोन, बट पीपल आर कास्टिंग यू विद फिरोज खान, पीपल आर कास्टिंग यू विद दानिश तैमूर, एंड सो एन आउटसाइडर फील्स, अ व्यूअर फील्स कि यार ओके सहर इज गेटिंग ऑल ऑफ दिस वर्क और स्किल सेट शायद उतना स्ट्रांग नहीं है. तो यार ये क्या वजह हो सकती है? वो थॉट उसने कभी आपको बॉदर किया है?
Not really. मतलब अल्लाह ताला ने मुझे कोई चीज़ इतनी मुझे मिल रही है, why should I be ungrateful about it? Why should I doubt it? क्यों? बल्कि इवन जब मैंने अपना पहला ड्रामा भी किया था तो मुझे ये नहीं था कि okay I want to work more, but then I was like yes I did get this maybe by a chance or a luck और वो, लेकिन luck आपकी हमेशा नहीं रहती, आपको luck को prolong करना पड़ता है with hard work. That is just I feel like is the right way to go about it in my opinion. is कि बस तो यही. But have you been seeking work yourself? Do you like जैसे होता है हम सुनते हैं यंग एक्टर्स हो, मैं उस प्रोडक्शन हाउस गया, उधर गई, फिर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से मुलाकातें हुई एंड लाइक यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लॉबी इन अ गुड वे फॉर वर्क. नहीं मेरे रब का वैसे इतना करम है मुझ पे कि मुझे कभी ये वाली जरूरत जैसे पहला ड्रामा खुद मिला, अगला भी खुद ही मिला. people reach out to you. जैसे कि मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं और अक्सर होता है मीटिंग्स होती हैं, मुलाकात होती है, अच्छी भी जाती है, बट प्रोजेक्ट लॉक नहीं भी होता है एंड it's fine. लोगों को सिर्फ वो नजर आता है जो लॉक हो रहा है, जो नहीं लॉक हुआ वो उनको नहीं पता चलता. ऑब्वियसली उनको वो थोड़ी पता. लेकिन लॉक ही सारे ये वाले हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं यार, लॉक ही सारे. तो फिर बंदा यही कहता है डू यू थिंक इट्स अनफेयर जो एक ये कि यार सहर हाशमी को सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अभी तो और ये तो आपको खुद को कभी ये हुआ कि यार हाँ मेरी किस्मत अच्छी है, चलो आई एम ब्लेस्ड दैट वे, मुझे मिल रहा है, बट मे बी यू नो somebody is probably more talented, उसको मिल सकता था, मुझे मिल रहा है, तो मे बी इट्स अनफेयर इन अ वे. मुझे सिर्फ ये मैं क्यों सवाल करूं अल्लाह ताला से, इस तरह गलत बात है. बहुत अच्छा जवाब है आपका. नहीं सवाल नहीं करना चाहिए, मिल रहा है ना, शुक्र है मेरे रब का, कोई बात नहीं. ये जो आपके अब 2 प्रोजेक्ट्स इस वक्त करंटली ऑन एयर हैं, पता नहीं एक उसमें ऑन एयर है या नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट जंजीरें. इज बानो अलाइव और इज शी डेड? I don't know. I'll have to ask Bano. यार ये अभी ये मिस्ट्री है कि अब मैं उसको आपका देखिए मैं इसलिए सवाल पूछ लूं ताकि मैं ये नहीं ताकि मैं ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से अप्रोच करूं कि आपके 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं या एक, क्योंकि एक को तो आप फेयरवेल कर चुकी हैं ना और फिर उस कैप्शन वो सब खैर उस पर भी आएंगे, बट अब आई डोंट नो कि आपका अभी जंजीरें में काम है और तो मैं उसके बारे में सवाल करूं आपसे या नहीं. अच्छा सवाल है. ये भी अच्छा सवाल. How did Zanjeer and Shadai come to you? When? कि साथ में आए simultaneously because चल तो साथ में रहे. I think जंजीरें मुझे पहले आया था, पर मैंने जंजीरों के लिए मना कर दिया था. I thought it's not for me because जो मैं अभी जवाब देने लगी एक और भी 2-3 बातों का जवाब है कि यू नो लोग अपनी चीज़ें सोच रहे हैं, बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. द रीज़न आई सेड नो टू इट इनिशियली इज़ बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा बिकॉज ऑफ माय मदर्स पासिंग. तो मुझे अम्मा के जाने के बाद आई फेल्ट लाइक कि माय पर्पस ऑफ लाइफ हैज़ एंडेड बिकॉज आई यूज्ड टू नर्स हर. सारी ज़िंदगी मैंने उनके साथ ही गुजारी है. तो जब वो चली गई तो मुझे लगा कि ओके नाउ यू नो अब क्या, what? So I used to get panic attacks of like, you know, I'm dying or whatnot. I thought that I'm gonna die now that my purpose has been served. So isliye I did not wanted to do Zanjeer initially because the character has to play out its own death or I don't know. तो फिर खैर मैंने वो मना कर दिया. और this was when you were shooting Man Mas Malang? No. I was done with. I was doing nothing. अच्छा. मैं chill कर रही थी, थोड़ा break कर रही थी. Because I think your mother passed away before Man Mas Malang या around that time? नहीं, my mother passed away after I was done with Zulm. अच्छा. Zulm के फौरन बाद my amma passed away. So generally आप प्रोजेक्ट्स को मना कर रही थी उस टाइम या इस स्पेसिफिक कैरेक्टर? अच्छा इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को because it was sort of in the dark territory. Yes, basically. So इसीलिए I did not wanted to do it. तो पहले इनिशियली मैंने मना कर दिया था, फिर मैं शदाई शुरू हो गया था, but then मुमना भाभी called me and फिर मैंने कहा जब इतने सीनियर इंसान की कॉल मुझे आई है तो आई वाज लाइक ओके आई एम डूइंग इट बिकॉज आउट ऑफ अ रिस्पेक्ट और आई वाज लाइक यू नो व्हाट इट्स ओके जो भी है. एंड देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट करना चाहिए, डर लग रहा है ना, करना चाहिए, कोई बात नहीं. तो इसलिए भी आई सेड you know yes to it and then I had to respect Mumna Bhabhi's word as well. And then Zanjeer just happened overnight and I kind of had no and जब मैं शूट भी कर रही थी तो मेरे लिए इसीलिए भी बहुत